स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। पूरे देश में उनके निधन के बाद शोक की लहर दौड़ रही है। उनके चाहने वाले, उनके फैंस को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी अपनी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही है। हम इस समय मौजूद हैं सीआरपीएफ कैंप में। यहां पर ऑफिसर जवानों की ओर से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप जवानों को देखिए, ऑफिसरों को देखिए जो यहां पर कैंप में मौजूद हैं। यहां पर ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं लता मंगेशकर जी को। आप देखिए कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं वो बेहद ज्यादा दुखी हैं। लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि उनकी अपनी लता दीदी उनके बीच नहीं रही है। ये प्यार है उनका। आप आम लोगों की बात करें, खास लोगों की बात करें, हर कोई जो है उनसे प्यार करता था, उनके गीतों से प्यार करता था। आज यहां पर जवानों को, ऑफिसरों को देखिए कि किस कदर आंखें नम है। हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है और ये प्रार्थना कर रहा है, ये दुआ कर रहा है कि लता मंगेशकर जो है उनकी आत्मा को शांति मिले। इससे पहले भी हमने देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें देखी कि जिस जगह पर लोग जो हैं वो दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे जब लता मंगेशकर जी अस्पताल में भर्ती थी। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। लेकिन आज आप देखिए कि जब वो हमारे बीच नहीं रही हैं तो यहां पर जवान देखिए, ऑफिसर देखिए, बेहद ज्यादा दुखी हैं, उदास हैं। जवानों से बातचीत करेंगे, ऑफिसरों से बातचीत करेंगे, क्या वो कहना चाहते हैं लता मंगेशकर जी के निधन को लेकर। भरोसा हो रहा है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही? नहीं, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है कि हमारी भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जो हमें दुखद समाचार मिला है, उस समाचार के बाद भी हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वो जो है स्वर्ग को सिधार गए हैं। हम अभी भी दुआ कर रहे हैं कि उनकी जो है लंबी आयु के लिए, मगर हमें अचानक जो संदेश मिला है उससे हमें काफ़ी धक्का लगा है। बिल्कुल, आप देखिए आंखें नम है। कितनी याद आएगी लता दीदी की? बहुत याद आ रही है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज निधन हुआ है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज मर्माहत है उनके निधन पर। इन्होंने अपने संगीत के माध्यम से समाज के प्रत्येक लोगों को जोड़ा है और इनका संगीत ही एक मकसद था, जो अपने इस मकसद से पूरे देश को, पूरे विश्व को अपना लोहा मनवाया। जो उनके द्वारा गाए गए गाने हैं, क्या कोई गाना आप गाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे गाने के जरिए? यस। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, वो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए आंखें नम है, गला बैठा हुआ है। साहब हमारे साथ हैं। साहब, क्या कहना चाहेंगे? लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि शोक की लहर दौड़ी हुई है और आपकी भी आंखें नम है, क्या कहेंगे? स्वर कोकिला साम्राज्य स्वर को परम श्रद्धेय भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन से अंतर्मन दुख, पीड़ा और शोक से व्यथित है। देश ही नहीं अपितु समूचे विश्व में एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया है जिनका गीत संगीत के प्रति समर्पण से मानवीय संवेदनाओं को जीवंत करते हुए कई पीढ़ियों को जोड़ा है। आपका व्यक्तित्व शालीनता, सौम्यता एवं आत्मीयता का त्रिवेणी रहा है, जो कला साधकों को अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमें उत्साह और उमंग भर देता है। देश की रक्षा एवं अस्मिता को बचाने के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा ये गीत हमें प्रेरित करता रहता है। उनकी आवाज़ अमर है, ना उनके जैसा हुआ है ना होगा। हम 166 बटालियन सीआरपीएफ के सभी अधिकारी और कार्मिकों की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। जय। बिल्कुल, हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जवान हैं जो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं।
ऐसा लग रहा है कि मानो एक युग का अंत हुआ हो। साहब, ऐसा लग रहा है कि एक युग का अंत हो गया है? हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि युग का अंत हो गया है और श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन उनका एक गाया हुआ गाना, उसकी एक लाइन में बताना चाहता हूँ, वो आज याद आ रहा है। उन्होंने गाना गाया था, नाम गुम हो जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। अब उनकी आवाज़ ही हमारी पहचान रह गई, यही हमारी श्रद्धांजलि है। अब उनको याद किया जाएगा उनके गीतों के जरिए। वो ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं जो इतिहास बन चुका है। कितना मिस करेंगे? लता जी को तो हम लोग बहुत मिस करते हैं। हम लोग ऐसे सोच ही नहीं सकते कि लता जी हमारा बीच में नहीं है। लता जी हमारा बीच में मतलब आज नहीं, पूरे दिन के लिए पूरा इंडिया में जीवित रहेगा। बिल्कुल, अपने गीतों के जरिए, अपने गाए हुए गानों के जरिए लता दीदी को हमेशा याद किया जाएगा। कोई उन्हें बुला नहीं पाएगा। आप जवानों को देखिए, हर एक जवान को आप देखिए कि हर किसी की आंखें नम है, हर कोई दुखी है, हर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार से कोई चला गया है। आपकी आंखें जो हैं बेहद ज़्यादा नम है, आंसू आ रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा होगा कि लता दीदी चली गई। जी नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है कि लता दीदी चली गई, जो हमारे बीच से चली गई। फिर भी आज जीवित हैं, उनकी आवाज़ के माध्यम से पूरे विश्व में फेमस है उनका आवाज़, जिसके आवाज़ के माध्यम से पूरा विश्व फेमस है, सभी लोग जानते हैं। वो चली गई लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी जीवित है। जिनका जन्म लगभग 28 सितंबर 1929 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी थे। और उनका स्टार्टिंग से मतलब परिवार ही रंगमंच से जुड़ा हुआ था। उसी के माध्यम से लता जी आई हैं और ये भी रंगमंच से जुड़ी हुई थी, जिनका आवाज़ पूरे विश्व में फेमस हो रखा और आवाज़ के माध्यम से आज भी हमारे बीच जीवित हैं। भले वो शरीर से चली गई, आत्मा से चली गई, लेकिन अभी भी जीवित है हमारे बीचों में। उनके गाए हुए जो गाने हैं उनके जरिए कोई श्रद्धांजलि आप देंगे? वो तो हर क्षेत्र में गाना गाई हैं, भक्ति क्षेत्र में और देव वैष्णव शक्त में, हर फील्ड में गाना गाई हैं उनका। और गाने के माध्यम से फेमस हुए से एक गाना हमें याद आ रहा उनका, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे गाना गा रखा है लता मंगेशकर जी, और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं एक बार फिर से। बिल्कुल, श्रद्धांजलि दी जा रही है। साहब, जब वो अस्पताल में थी तो आप लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाए? ये सर, हम और हमारे पूरे जवान और पूरा देश उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा था। और हमें हमेशा वो पूरे दुनिया में अपनी आवाज़ को, जब तक उनकी आवाज़ है तब तक वो हमारे बीच और पूरे देश के बीच, पूरे दुनिया के बीच अजर और अमर रहेंगी। बिल्कुल, अमर रहेंगी अपने गाए हुए गीतों के जरिए। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश इस समय दुख में है और जितने उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी अपनी लता मंगेशकर दीदी अब उनके बीच नहीं रही। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू, सीआरपीएफ कैंप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।